नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो अब तक आपने खोया है वो आप 25 दिनों में पाएंगे। 25 दिनों का क्या है राज? 25 दिन क्यों है खास? 25 दिनों से जुड़ी हर बात जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, आने वाले 25 दिन आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं। आने वाले 25 दिन आपके नुकसान और दुखों को कम कर सकते हैं। आने वाले 25 दिन आपके बैड लक को गुड लक में बदल सकते हैं। आने वाले 25 दिनों से जुड़ा हर राज बताएंगे आपको आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ और जानिए आने वाले 25 दिनों से जुड़ी हर बात। और हाँ, इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 17 नवंबर 2020 दिन मंगलवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, रात 1:17 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा दोपहर 12:22 तक। इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। ये दोनों ही नक्षत्र मूल संज्ञक हैं, ये आप जान लें। और सुकर्मा योग दोपहर 3:37 तक है। उसके बाद धृति नाम का योग शुरू होगा। आज रवि योग है और आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। इसमें कोई नया कार्य शुरू ना करें, यात्रा शुरू ना करें। यमगंड काल सुबह 9:25 पर शुरू होगा और 10:45 तक रहेगा। इसी तरह से गुलिक काल को अगर देखा जाए तो दोपहर 12:06 से प्रारंभ होगा, 1:26 तक रहेगा। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ अच्छा नहीं माना जाता है। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। आने वाले 25 दिनों को आपके लिए शुभ कर सकता है शुक्र, क्योंकि कुछ ही देर में शुक्र बदलेगा अपनी राशि। शुक्र राशि बदलकर किस राशि में आएगा, आइए जानते हैं इस बारे में पंडित जी से। पंडित जी बताएं, आने वाले 25 दिन क्यों महत्वपूर्ण है? देखो पूजा, ग्रहा राज्यम प्रयक्षंतिम ग्रहा राज्यम हरंत च ग्रह व्याप्तम इदम सर्वत्रैलोक्य सचराचरम। जो व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र के गूढ़ बातों को जानता है और जब वो देखता है कि ज्योतिष में ग्रहों के परिवर्तन से किस तरह से परिस्थितियां बदलती हैं, तो वो व्यक्ति स्वयं आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतने छोटे छोटे बिंदु पर, इतने छोटे छोटे जगहों पर भी ग्रहों का ये इस तरह का प्रभाव होता है। तो ग्रहों के परिवर्तन के कारण ही समाज में अच्छे बुरे समय का निर्माण होता है। आज हम बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह की, जो अभी से थोड़ी देर बाद अर्थात दोपहर में 12:50 पर अपनी राशि तुला राशि में प्रवेश करेगा। ये तुला राशि में शुक्र का संक्रमण है। तो बताना चाहूंगा, शुक्र ग्रह जो है वैसे तो धन धान्य भोग विलासिता का, सुंदरता का कारक है, लेकिन शुक्र आंखों का भी कारक है। जब तक किसी की कुंडली में शुक्र अस्त नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति अंधा नहीं हो सकता। और शुक्र अगर अस्त होगा और शुक्र और सूर्य की डिग्री समान होगी तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को आंखों का नुकसान होगा। यहां तक कि अगर शुक्र और सूर्य 12 डिग्री के अंतर पर भी हैं और शुक्र अस्त है तो भी बचपन में ही आंखों में चश्मा लग जाता है। तो देखिए भाई, शुक्र भोग विलास का कारक ग्रह है, धन वैभव का कारक ग्रह है, लेकिन इसका संबंध वैवाहिक जीवन में और वैवाहिक जीवन के साथ साथ जीवन साथी, जीवन संगिनी से और ऐशो आराम से और सुख से भी इसका विचार किया जाता है। तो शुक्र के प्रभाव से जातक को अपने जीवन का सब प्रकार का वैभव और सुख प्राप्त होता है। शुक्र वृषभ और तुला राशि वालों का स्वामी है और मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। अगर मीन राशि में जहां 12 नंबर आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, अगर वहां शुक्र है तो आपकी कुंडली में शुक्र उच्च राशि में माना जाएगा।
और जहां 6 नंबर लिखा हुआ है उसे कन्या राशि कहते हैं। अगर वहां शुक्र लिखा हुआ है तो ये कन्या राशि में शुक्र नीच राशि का माना जाएगा। शुक्र ग्रह आज 17 नवंबर दिन मंगलवार दोपहर ठीक 12:50 पर तुला राशि में गोचर करेगा। शुक्र तुला राशि में आने वाले 25 दिनों तक रहेंगे और 11 दिसंबर की सुबह 5:04 तक वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब तुला राशि में शुक्र की स्थिति होगी तो 12 राशियों पर अलग अलग क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा अलग अलग राशि के जातकों के ऊपर, किसके लिए ये फायदेमंद साबित होगा और किसके लिए ये अभिशाप साबित होगा, इसी पर आज हम कार्यक्रम करने का मन बनाए हैं और बताएंगे कि आपकी अगर क्या राशि है तो इन 25 दिनों में क्या आपके जीवन में उत्थान पतन होना है और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, यही विषय आज का है। बिल्कुल, और चलिए अब अपनी राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। शुक्र का राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए शुभ है या अशुभ? साथ ही मेष राशि वालों पर शुक्र का ये राशि परिवर्तन क्या असर दिखाएगा, आइए जानते हैं इस बारे में। अब से बहुत थोड़ी देर में 3.5 घंटे की बात और है, शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और शुक्र आपकी मेष राशि है ना, तो आपके 7वें भाव में विवाह भाव में शुक्र गोचर करने जा रहा है। तो कुंडली के 7वें भाव से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन का, जीवन साथी एवं जीवन संगिनी के स्वास्थ्य का, रूप का, रंग का ज्ञान किया जाता है। जीवन के अन्य क्षेत्रों में बनने वाले साझेदारों का विचार किया जाता है। आप कोई नया व्यवसाय या अपना कोई पुराना अधूरा पड़ा हुआ काम दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो शुक्र ग्रह उसमें आपको लाभ पहुंचाएगा। दूसरी बात, जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे थे उनको भी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आने वाले 25 दिन मेष राशि के जातकों के नौकरी में प्रमोशन देगा, पदोन्नति कराएगा और ये 25 दिनों का समय पंख लगा के उड़ जाएगा, इतना सुंदर ये समय होगा। अगर आप साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को आने वाले 25 दिनों में व्यापार में जहां भी हाथ रखेंगे वहीं फायदा होगा। आपके रिश्ते मजबूत रहेंगे, वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा और यात्रा का योग बनेगा। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं लेकिन शादीशुदा होने के योग्य हैं तो इन 25 दिनों में आपके विवाह की चर्चा शुरू भी होगी और वो एक मुकाम पर भी पहुंचेगी। आने वाले 25 दिनों में 25 दिनों तक मेष राशि के जातक जो हैं ये अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वैसे कोई बुरा इसलिए नहीं होना है कि शुक्र स्वगृही होकर के आपके लग्न को, आपकी राशि को देखेगा तो बीमारी नाम की कोई चीज़ है नहीं, लेकिन हो सकता है शुक्र बुध की युति भी है और बुध षष्ठेश भी है, शुक्र के साथ बुध भी युत है, तो ऐसे में हो सकता है कि नसों से संबंधित खिंचाव, दर्द की स्थिति ये निर्माण हो, इसकी उम्मीद 10% की जाती है। तो ऐसे में थोड़ा सावधानी आवश्यक है। पैसों का लेन देन करते समय सावधानी बरतें। इस समय कुछ ठग टाइप के लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं आपकी प्रशंसा करके। तो आप इन 25 दिनों तक शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए सोमवार और शुक्रवार को सफ़ेद कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा पहनने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। और बढ़ते आगे, आज दोपहर में शुक्र राशि बदलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में क्या वृषभ राशि वालों की किस्मत बदलेगी? क्या इन्हें धन लाभ होगा या शुक्र इनकी खुशियों पर ग्रहण लगा देगा? आइए जानते हैं। देखिए, शुक्र आपकी जन्म कुंडली में 6ठे भाव का स्वामी भी होता है और शरीर भाव का भी स्वामी होता है। ऐसे में 6ठे भाव का स्वामी होने के साथ साथ आपके प्रथम भाव का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र इन 25 दिनों तक आपके 6ठे भाव में गोचर करेगा। ये 6ठा भाव रोग, शत्रु और मामा का स्थान कहा जाता है।
ज्योतिष शास्त्र में। तो इस भाव को शत्रु भाव कहा जाता है, रोग भाव कहा जाता है। तो इस भाव में विरोधियों का, रोग का, नौकरी और प्रतियोगिता का, रोग प्रतिरोधक क्षमता का और शादी निर्वाह में अलगाव और कानूनी विवादों को देखा जाता है। ये समय वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं होता है। एक तरफ दाम्पत्य जीवन में कटुता आती है, मुकदमे शुरू हो जाते हैं। दूसरी जगह जीवन में वैभव और विलासिता का सुख नहीं मिल पाता है। ऐसा संभव है कि आप खुद की गलतियों के कारण विरोधियों की साजिश का शिकार हो जाएं। तो आने वाले 25 दिनों तक आपका काम प्रभावित होगा। देखिए, इन 25 दिनों में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपना एक एक मिनट फूंक फूंक करके रास्ता चलिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस और किसी अजनबी पर विश्वास करना आपके लिए घातक होगा। और हित शत्रुओं को भी पहचानिए, जो आपके साथ रहते हैं, आपके मुंह पे आपकी बड़ाई करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को भी पहचानने की कोशिश करिए। आपको शांत रह करके ये सारी चीजों का मन में अध्ययन करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि इन सब चीजों का प्रभाव आपके ऊपर न पड़े। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय आपके मन का थोड़ा सा उच्चाटन होगा, आपका मन किसी काम में नहीं लगेगा। ऐसे में जो लोग नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो थोड़ा और इंतजार कर लें तो अच्छा होगा, क्योंकि इन 25 दिनों में आपका डिसीजन अच्छा नहीं होगा। हो सकता है आप अच्छी नौकरी छोड़ करके और किसी ऐसी नौकरी में चले जाएं जहां ज़्यादा दिनों तक आपका जीवन निर्वाह ना हो पाए। वैवाहिक जीवन में कलेश की स्थिति बन सकती है और कार्य क्षेत्र में भी किसी बात को लेकर के विवाद हो सकता है। तो शुक्र के तुला राशि में आने से वृषभ राशि के जातकों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका राशि स्वामी रोग स्थान में अगर है तो सेहत का ध्यान रखना होगा। सेहत में आपको सिर्फ और सिर्फ एलर्जी और पेशाब संबंधी बीमारी दोनों हो सकती है। पेशाब संबंधी बीमारी तब होगी जब आपकी उम्र 56 साल से ज़्यादा होगी। एलर्जी तब होगी जब आपकी उम्र 5 साल से ज़्यादा होगी। ये एलर्जी, सर्दी, जुकाम, नाक का जाम होना, ये सारे रोग इस समय शुक्र दे सकता है। तो ऐसे में बहुत सावधानी से वाहन चलाइए, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि दुर्घटना भी हो सकती है। और विद्यार्थियों को उनके मेहनत का फल मिलेगा। विद्यार्थी मन लगा करके पढ़ाई करें। इन 25 दिनों तक शुक्र के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए अपने घर में सफ़ेद रंग के फूलों वाले पौधे आप लगा सकते हैं, उनमें जल चढ़ा सकते हैं। महालक्ष्मी की पूजा करना और दुर्गा जी के मंत्रों का जप करना शुक्र को 2 मिनट में लाइन पे ला देता है। तो मैं बताऊं आपको एक छोटा सा मंत्र, ओम सुंग शुक्राय नमः। आप इसी मंत्र को रोज नहाने के बाद घड़ी देख करके सिर्फ 2 मिनट कर लीजिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम इन 25 दिनों में नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आने वाले 25 दिन जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन अलग अलग राशियों पर क्या असर डालेगा, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। शुक्र राशि बदलकर मिथुन राशि वालों को आने वाले 25 दिनों तक परेशान करेगा या फिर इनकी हर परेशानी को दूर कर देगा, जानते हैं इस बारे में। देखिए, अगर आपकी राशि मिथुन राशि है तो आपसे बताना चाहूंगा कि आपकी राशि के लिए शुक्र देव 5वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। 5वां भाव संतान का स्थान होता है, अपने बेटी बेटे का स्थान होता है, पढ़ाई का स्थान होता है, पूजा और उपासना का ध्यान स्थान होता है। और 12वां भाव जो होता है ये खर्च का स्थान होता है। तो इन दोनों भावों का स्वामी है शुक्र। आज से लेकर आने वाले 25 दिनों तक शुक्र आप के शुक्र मिथुन राशि वालों के 5वें भाव में गोचर करेगा, संतान भाव में गोचर करेगा। आप कार्य क्षेत्र में अपनी बात और विचारों से दूसरों को और अपनों को आकर्षित करने में सफल रहेंगे। जो लोग नौकरी करते हैं और किसी बड़े अवसर का इंतजार कर रहे हैं
उन्हें इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। शुक्र के प्रभाव के कारण मिथुन राशि के नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति और मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है। संतान के लिए लालायित लोगों के लिए यह समय वरदान साबित होगा। इस समय में आपके घर में खुशी का समाचार मिलेगा। संतानोत्पत्ति में यदि विलंब हो रहा है तो वो अब इस समय ठीक होने के पूरे अवसर पर आ गया है। जो लोग व्यवसाय करते हैं वो लोग अलग अलग माध्यमों से लाभ कमाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसी से अगर प्यार करते हैं तो अपने रिश्ते को आगे आपको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये वो समय है जब आपको रिश्ता आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी और परिवार की सहमति भी मिलेगी और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। अगर आपके बच्चे 20 साल से बड़ी उम्र के हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन 25 दिनों में उनसे कोई न कोई गुड न्यूज आपको मिलने वाली है, कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी और नए अवसर भी मिलेंगे। सरकारी नौकरी की अगर तलाश कर रहे हैं तो अच्छी खबर मिल सकती है। हालांकि शुक्र के प्रभाव के कारण आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी, ऐसे में बजट बनाकर चलिएगा। 25 दिनों तक शुक्र के शुभ प्रभाव को और बढ़ाने के लिए भोजन करते समय पहले घर में बनी हुई पहली रोटी को गाय को भेज देना चाहिए, उसके बाद स्वयं भोजन शुरू करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुछ ही देर में शुक्र बदलेंगे अपनी राशि। ऐसे में आने वाले 25 दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसे बीतेंगे, किन बातों का इनको खास ख्याल रखना होगा, कौन से उपाय कर्क राशि वालों को करने होंगे, आइए जानते हैं इस बारे में। हाँ, तो अब हम आ गए कर्क राशि में। देखिए, कर्क राशि आपकी है तो आपके लिए, आपकी राशि के लिए शुक्र चतुर्थ भाव सुख स्थान में और 11वें भाव के स्वामी बन करके चौथे स्थान में गोचर करेंगे। अर्थात चौथा स्थान जो जन्म कुंडली का होता है उससे माता का, भूमि भवन वाहन का, मंदिर का विचार किया जाता है और 11वां भाव जो होता है उससे आमदनी और बड़े भाई का विचार किया जाता है। तो कुंडली के चौथे भाव को सुख भाव भी कहा जाता है। इस भाव में माता और जीवन में मिलने वाले सभी प्रकार के सुख, चल अचल संपत्ति, लोकप्रियता और भावनाओं को भी विचार किया जाता है। ऐसे में 25 दिनों तक शुक्र से आपको कोई शुभ परिणाम मिलेगा। मां की सेहत में सुधार होगा, माता पिता का आपको सहयोग प्राप्त होगा और घर के जरूरी सामान पर आप खर्च करेंगे, लेकिन फिजूल खर्ची आपका बजट बिगाड़ सकता है। चतुर्थ भाव में जब शुक्र होता है तो ऐसा आदमी विलासिता से संबंधित वस्तुएं, चाहे वो घर में फर्नीचर और फर्निशिंग के सामान हो और चाहे वाहन हो, चाहे घर को डेकोरेट करना हो, ये सारी चीजें शुक्र ही करवाता है। गैर जरूरी चीजों पर भी आदमी पैसा खर्च कर देता है, चाहे उसके लिए बाद में भले सोचे। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ आपको शुक्र के प्रभाव से मिलने वाला है। शुक्र के प्रभाव के कारण प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का योग बन चुका है। कोई काम अगर आपका बहुत दिनों से रुका हुआ है तो वो भी अब पूरा हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। नौकरी और कारोबार में लाभ की स्थिति बनी रहेगी। खान पान का ध्यान रखिएगा और हाँ, ठंडी चीज़ों से परहेज करें वरना आपकी सेहत बिगड़ सकती है। इस समय फ्रिज का पानी आपको नहीं पीना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आपको चावल नहीं खाना चाहिए, आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये 25 दिन आपके स्वास्थ्य में एलर्जी से संबंधित बीमारी दे सकते हैं। हाँ, तो आपको उपाय बताना चाहूँगा कि 25 दिनों तक शुक्र की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे, इसके लिए 10 साल से छोटी कन्याओं को मिठाई या दही मिश्री खिलाना चाहिए और दूध से बनी अगर मिठाई खिलाई जाए, जैसे रसगुल्ला,
ये सब मिठाइयाँ अगर सफ़ेद रंग की खिलाई जाएं तो आपको और भी ज़्यादा अपने भाग्योदय में सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। और आज दोपहर में शुक्र अपनी राशि बदलकर तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में 12 राशि वालों के लिए आने वाले 25 दिन कैसे रहेंगे, यही आज कालचक्र में बता रहे हैं आपको पंडित जी। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि पर शुक्र का जो ये राशि परिवर्तन है वो क्या प्रभाव डालेगा और कौन से उपाय इन्हें शुक्र के कुचक्र से बचाएंगे, आइए जानते हैं। तो अब सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि के लिए शुक्र तीसरे और 10वें भाव का स्वामी होता है। तीसरा भाव छोटे भाई बहन का होता है और 10वां स्थान आजीविका का होता है, शासन प्रशासन का होता है, पिता का भाव होता है। तो आज से शुक्र आपके पराक्रम भाव पर गोचर करेगा, अर्थात कहाँ? तीसरे स्थान पर। तो कुंडली का तीसरा भाव ज्योतिष की भाषा में सहज भाव कहलाता है। इस भाव में व्यक्ति के साहस, इच्छा शक्ति, छोटे भाई बहनों की जिज्ञासा, ऊर्जा, जोश और उत्साह को देखा जाता है। एक बात जान लीजिए, जब हम पहले किसी की कुंडली देखते हैं ना, तो पहली निगाह में क्या देखते हैं? पहली निगाह में देखते हैं कि इसके शरीर भाव का स्वामी या इसके शरीर भाव को शुभग्रह देख रहे हैं कि नहीं। अगर हाँ, तो पहले मन में एक बात बैठा लेते हैं कि इस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर पापग्रह देख रहे हैं, पापग्रह से युक्त है, तो एक बात दिमाग में बैठा लेते हैं कि इनके स्वास्थ्य में गिरावट है। इसी तरह से शुक्र की तीसरे भाव में जब स्थिति होती है, पराक्रम भाव में जब शुक्र की स्थिति होती है, तो व्यक्ति के पराक्रम में वृद्धि के योग बनते हैं। लेकिन अगर जन्मकालिक शुक्र तृतीय भाव में बैठा होगा, तब वो पाराशर होरा के हिसाब से अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि तृतीय भाव में बृहस्पति और शुक्र कभी अच्छा फल नहीं देते। हाँ, तीसरे भाव से जोश और उत्साह का भी विचार किया जाता है। शुक्र के तुला राशि में आने से आपकी धन वृद्धि का भी संकेत बना हुआ है। शुक्र के प्रभाव से आपके साहस और आपके आत्मविश्वास में निसंदेह वृद्धि होगी। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। पारिवारिक सुख बढ़ेगा, माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों की उन्नति होगी। तो मैं एक बात बताना चाहता था कि किसी की कुंडली में उस व्यक्ति का करियर कैसा है, ये कैसे हम एक सेकंड में जान जाते हैं, ये आपको बता रहे हैं। ये जाना जाता है तृतीय और दसम भाव से। अगर तृतीय और दसम भाव का स्वामी जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में है, तो ऐसे आदमी का आजीविका, ऐसे आदमी की रोजी रोटी का संसाधन बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर तीसरे और 10वें दोनों भाव के स्वामी निर्बल दुर्बल हों या अस्त हों या पाप पीड़ित हों, तो ऐसा आदमी दीवार पर सर मार कर मर जाता है, लेकिन वो अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पाता। महीने 2 महीने काम करेगा, 6 महीने बैठा रहेगा, बहुत ही खराब स्थिति होती है। अगर तीसरा और 10वां भाव कुंडली में ठीक हो, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हाथ में भाग्य रेखा न भी हो, तब भी ऐसा व्यक्ति जंगल में मंगल कर सकता है। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है ये बात सिंह राशि के जातकों के लिए। आपकी मेहनत के कारण आपको सफलता मिलेगी, सभी का सहयोग आपको प्राप्त होगा, आप सभी काम समय पर पूरा कर पाएंगे और शुक्र के प्रभाव के कारण सिंह राशि के जातकों की धार्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। देवियों की उपासना की तरफ आपका मन जाएगा। लेकिन हाँ, वाणी पर संयम रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और किसी भी विवाद से अपने को दूर रखिएगा। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। लेकिन अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम पहले से है तो गर्दन में तकलीफ हो सकती है। ऐसे में अपने सेहत का ध्यान रखें। और 25 नवंबर तक शुक्र को मजबूत करने के लिए, मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए
ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। दुर्गा चालीसा का पाठ, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ भी इसके लिए वरदान माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कन्या राशि की। शुक्र का राशि परिवर्तन कन्या राशि वालों की किस्मत पर क्या असर डालेगा? इनको सफलता मिलेगी या फिर करना होगा लंबा इंतजार? साथ ही कौन से खास उपाय करके कन्या राशि वाले शुक्र की कृपा पा सकते हैं, जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के लोगों के लिए बताना चाहूंगा कि शुक्र जो है आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय और नवम भाव का स्वामी होता है। दूसरा और नौवां भाव, दूसरा भाव परिवार का है, कुटुंब का है, बुद्धि का है, धन का है। दूसरे भाव से ये सब चीज़ें विचार की जाती हैं। और नौवें भाव से भाग्य का विचार होता है, पिता का विचार होता है, धर्म का विचार होता है। तो भाई आज से लेकर के जब तक शुक्र आपकी राशि से द्वितीय भाव में रहेगा तब तक ये आज प्रवेश करने जा रहा है 12:50 पर दिन में आपके जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में। तो ये आपके व्यक्ति तो और परिवार में समृद्धि का संकेत है। प्रारंभिक शिक्षा और धन आदि का विचार अगर इस भाव से किया जाए तो सटीक फलादेश मिलता है। आने वाले 25 दिनों तक शुक्र का गोचर आपके लिए मंगलकारी है। आमदनी के अवसर मिलेंगे और कोई महंगी चीज भी आप खरीद सकते हैं। इस समय जो लोग या जो बच्चे इन 25 दिनों में कन्या लग्न में पैदा होंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप देख लीजिएगा अगर कोई पैदा होता है इन 25 दिनों में तो शुक्र और बुध की युति द्वितीय भाव में, एक तो ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर होगा, बहुत डायनेमिक होगा, बहुत सुंदर होगा, उसका आभा मंडल बहुत तेज होगा। और दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति का लालन पालन बड़े वैभव के साथ होगा और वो अपने जीवन में बिना मेहनत किए धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। इसको कहते हैं अयाचित धन लाभ योग। तो इस 25 दिनों में पैदा होने वाले कन्या लग्न के बच्चे अत्यंत भाग्यशाली माने जाएंगे। हाँ, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, अपनों के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर है। पारिवारिक और कारोबार करने वालों को कई सुनहरे अवसर शुक्र की कृपा से प्राप्त होंगे। शुक्र के प्रभाव के कारण आपके बोलने के तरीके में निखार आएगा, लेकिन डरिएगा मत। द्वितीय भाव में शुक्र भले है, आंख का भाव है वो, लेकिन आपको आंखों से संबंधित कोई दिक्कत नहीं देगा क्योंकि अपनी राशि में है, बुध के साथ है, तो डरने की जरूरत नहीं। और अपने आने वाले 25 दिनों में आपको अपने पिता या पिता समान किसी व्यक्ति का सलाह और सहयोग मिलेगा। शुक्र के प्रभाव के कारण आपको ज़्यादा खाने की आदत लग सकती है जिससे आपका वजन बढ़ सकता है। ऐसे में अपने खान पान को नियमित रखें और संतुलित खाएं। कन्या लग्न के लोग जो होते हैं ना, ऐसी चीज़ खाना पसंद करते हैं कि जीभ पे रखें और बिना दांत के मेहनत किए वो अंदर चला जाए। कन्या लग्न के लोग इस मामले में बड़े विलासी होते हैं। इन्हें दूध से बनी चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद होती हैं। और विद्यार्थियों को भी बताना चाहूँगा कि आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा, लेकिन सलाह मेरी ये है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, खुद को शांत रखिएगा और जल्दबाजी मत करिएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तब तो मैं कहूँगा कि जब भी आपको कोई प्रश्न पत्र मिले तो आप उलझन में आकर के उसको मत पढ़िए। बड़े इत्मीनान से, बड़े पेशेंस के साथ, इंजॉय करते हुए आप अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ें और उसका जवाब लिखें। ये डर अपने मन से निकाल दें कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। इसको आप भगवान के भरोसे छोड़ करके और इस समय आप अपना पराक्रम दिखाएं। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले सलाह लें और 25 नवंबर तक हर शुक्रवार को सफ़ेद चंदन का तिलक अपने माथे पर आपको लगाना चाहिए और ज़रूरतमंद लोगों को चीनी और गुड़ का दान भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज दोपहर में शुक्र अपनी राशि बदलकर तुला राशि में प्रवेश करेगा। ऐसे में शुक्र का राशि परिवर्तन तुला राशि वालों की किस्मत पर क्या प्रभाव डालेगा? आने वाले 25 दिन इनको किस चीज से सावधान रहना होगा और 25 दिनों तक तुला राशि वालों को कौन से खास उपाय करने होंगे, जानते हैं।
जानते हैं आज से शुक्र आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहा है 12:50 पर। तो शुक्र आपके राशि से लग्न का और 8वें भाव का स्वामी है। लग्न माने आपकी शरीर, जिससे आपकी शरीर, आपकी लंबाई, आपका रंग रूप, आपके रोग व्याधि का मूल्यांकन किया जाता है, वो भाव प्रथम भाव कहलाता है। और अष्टम भाव माने मृत्यु भाव। किसी व्यक्ति के मृत्यु का भाव जो होता है वो उसका 8वां भाव होता है, उसी से मृत्यु का विचार किया जाता है। तो उसका भी स्वामी होकर के आपके राशि में ही शुक्र की स्थिति 12:50 तक बन रही है। ऐसे में 25 दिनों तक तुला राशि में शुक्र का गोचर विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा। लग्न भाव को तनु भाव कहा जाता है। तन माने शरीर होता है ना, तो वही तनु भाव है। ऐसे में आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे। 25 दिनों के अंदर तुला राशि वालों को अपने कार्य क्षेत्र में कई अवसर प्राप्त होंगे, पदोन्नति होगी, मुनाफा मिलेगा, कारोबार में भाग्य सहायक होगा, निवेश से लाभ प्राप्त होगा, नए कारोबार में भी आपको लाभ मिलेगा। इस दौरान कोई बड़ा निवेश करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। शुक्र के गोचर के दौरान आपकी छवि के कारण आपको और ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। परिवार में जो भी आपका परिवार में और आपके पूरे परिवार का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आप अपने नए रिश्तों के बारे में भी सोच सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी। शुक्र के गोचर के दौरान तुला राशि के जातकों को ज्यादा सोचने से बचना चाहिए। जितना हो सके समय और ग्रह स्थिति का लाभ उठाएं। छात्रों को मनोवांछित लाभ मिलेगा। 25 दिनों तक शुक्र से और लाभ अगर पाना है तो तुला राशि के जातक सुबह सूर्योदय के समय उठकर स्नान करके माँ लक्ष्मी की पूजा करें, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। इन 25 दिनों तक अगर आपने ललिता सहस्त्र नाम का पाठ किया और आपने अनार के दानों को महालक्ष्मी के लिए भोग प्रसाद के रूप में अर्पित किया तो आप मान करके चलिए कि 25 दिन के अंदर ही आपकी आर्थिक परिस्थिति यू टर्न करेगी और आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। सफेद कपड़े और चावल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की। क्या शुक्र का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों की किस्मत चमकाएगा, बरकत कराएगा या फिर डालेगा इनकी सेहत पर बुरा असर? आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो इस समय जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो इस समय हम देख रहे हैं कि आपके राशि में इस समय नीच राशि का चंद्रमा केतु और सूर्य के साथ विराजमान है और आपकी जन्म कुंडली में शुक्र पत्नी भाव और व्यय भाव का स्वामी होता है, 7वें और 12वें भाव का स्वामी होता है। तो आज से लेकर के 11 दिसंबर तक शुक्र आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। 12वें भाव को व्यय भाव कहा जाता है। इस भाव से खर्च, नुकसान, अगला जन्म, मोक्ष, विदेश यात्रा, ये सब चीजें देखी जाती हैं। ऐसे में शुक्र का ये गोचर आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सारे ग्रह 12वें भाव में खराब होते हैं। कोई भी ग्रह अगर आपके 12वें भाव में बैठा हुआ है वो अच्छा नहीं हो सकता है, ये दावा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ भी निर्बल दुर्बल कुछ भी हो, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें भाव में 6वां स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान में कोई ग्रह न हो, ये तीनों स्थान खाली हो, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जीवन राजा महाराजा की तरह व्यतीत होगा। चाहे आपके हाथ में भाग्य रेखा हो या न हो, आप गरीब परिवार में पैदा हुए हों या सामान्य परिवार में पैदा हुए हों, राजा आपको बनना है। केवल 6ठे, 8वें, 12वें स्थान में किसी ग्रह का न होना इतना ज्यादा लाभकारी होता है लोगों के लिए, ये बात समझ के रखिए। तो चलिए
आप किसी लंबी और लाभकारी यात्रा का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में विदेशी स्रोतों से काफी लाभ आपको मिलने की उम्मीद है। विदेश से जुड़ा कारोबार अगर कर रहे हैं तो मुनाफा बढ़ेगा। नौकरी पेशा लोगों को कोई बड़ा और बेहतरीन अवसर मिल सकता है। आयात निर्यात के काम से जुड़े लोगों का भाग्य साथ देगा। कोई मुश्किल अगर लोन है तो वो भी मिलने का योग बना हुआ है। इस समय शुक्र के कारण आपकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा खुला खर्चा करने के कारण आपका बजट ना बिगड़े, इसका भी ध्यान रखना होगा। 11 दिसंबर तक शुक्र के कारण आपकी लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में प्यार बढ़ेगा। एक दिन एक ज्योतिषी जी मिले तो उन्होंने अपने बच्चे की कुंडली दिखाते हुए कहा कि ये बेटे की कुंडली में शुक्र 12वें भाव में है, क्योंकि इसके पास कभी धन वैभव रहेगा, ये तो हर समय सब खर्च ही कर देगा। हमने कहा भैया अगर कोई खर्च करेगा तो उसके पास पैसा होगा तभी तो खर्च करेगा, पैसा नहीं होगा तो कहाँ से खर्च करेगा। तो शुक्र 12वें भाव में अगर जा रहा है तो खर्च तो करवाएगा, बहुत करवाएगा, लेकिन खर्च करने का स्रोत भी तो देगा। इसलिए 12वें शुक्र से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप अपनों को समय दीजिए, उनसे बात करिए, उनके विचारों को समझिए और खुल करके उनके सामने अपने प्रस्ताव को रखिए। ये सेहत के लिए तो मिला जुला असर होगा। देर रात तक टेलीविजन, मोबाइल ये सब चीज़ें आपको नहीं देखनी चाहिए, इससे आपके आंखों को तकलीफ हो सकती है। इन 25 दिनों के लिए शुक्र लाभ देगा आपके लिए। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना आपको करनी चाहिए और अपने माथे पर मलयागिर चंदन और केसर मिलाकर के तिलक करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करते हैं धनु राशि वालों की। तो धनु राशि का गोचर ये है कि इस समय बृहस्पति तो आपकी राशि में है और ये जो हम शुक्र पर कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, ऐसी स्थिति में शुक्र आपके जन्म कुंडली में एक तो 6ठे भाव का और दूसरा 11वें भाव का स्वामी होता है। ठीक है, 6ठे भाव को मैंने कई बार बताया है कि रोग और शत्रु का विचार किया जाता है और 11वें भाव से आय स्रोत का विचार किया जाता है। तो 17 नवंबर से 11 दिसंबर तक शुक्र आपके 11वें भाव में गोचर कर रहा है। कुंडली में 11वां भाव आमदनी का माना जाता है। तो इस भाव से आपके जीवन में आमदनी का पर्याप्त अवसर मिले, उपलब्धियां मिले। दोस्त, बड़े भाई बहन को भी इसी भाव से विचार किया जाता है। ऐसे में शुक्र के प्रभाव के कारण धनु राशि के जातकों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, मेहनत का फल मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है ना कि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, शुक्र का नैसर्गिक शत्रु है, लेकिन इन परिस्थितियों के बावजूद भी आपके जीवन में अच्छा होने वाला है। मेहनत के कारण आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। कोई पुराना कानूनी मामला अगर है उसके नतीजे आपके पक्ष में आने की उम्मीद कर रहे हैं। शुक्र के कारण आपको सफलता मिलेगी मुकदमे में भी, और शुक्र के प्रभाव के कारण 11 दिसंबर तक आपको अपनी जान पहचान का लाभ मिलेगा और आर्थिक पक्ष मिला जुला रहेगा। ऐसे में 25 दिनों तक हर तरह के लेन देन में खुद को दूर रखें। लव लाइफ अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन में आप अपने लाइफ पार्टनर का और उसकी भावनाओं का सम्मान करें। आपको सलाह है कि अपने व्यवहार में विनम्रता रखें, किसी से व्यर्थ में ना उलझें। 25 दिनों तक शुक्र की शुभता को बढ़ाने के लिए श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का भाव विभोर होकर के और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें। शुक्र को मजबूत करने के लिए ओम सुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का स्फटिक के माला पर 10 माला जप 72 दिनों तक करें। आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। शुक्र के राशि परिवर्तन का मकर राशि वालों पर क्या असर पड़ेगा, साथ ही शुक्र ग्रह के शुभ फल पाने के लिए इन्हें आने वाले 25 दिनों तक कौन सा अचूक उपाय करना चाहिए, जानते हैं इस बारे में। देखिए, अब हम बताना चाहेंगे मकर राशि के जातकों के लिए, अगर आपकी राशि से देखा जाए तो पंचम भाव और दसम भाव का स्वामी शुक्र होता है। आज से लेकर के 11 दिसंबर 2020 की सुबह 5:04 तक मकर राशि के जातकों के 10वें भाव में
आजीविका के स्थान में शुक्र ग्रह गोचर करेगा। दसम भाव आपके करियर, प्रोफेशन, पिता की स्थिति, मान सम्मान, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। और किसी राजनीतिक व्यक्ति के बारे में अगर जानना हो तो उसका दसम भाव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लक्ष्य की व्याख्या भी इससे की जा सकती है। इसे कर्म भाव भी कहा जाता है। ऐसे में शुक्र मकर राशि वालों को आने वाले 25 दिनों तक मिला जुला परिणाम देगा। कार्यक्षेत्र पर आपको संघर्ष बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी मिलेगी जिसको आप पूरा करने में असफल हो सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि असफलता के कारण तनाव न बढ़ने पाए, क्योंकि जिंदगी में हार जीत होती रहती है, लेकिन अगर आपने धैर्य खो दिया तो सब खो दिया। कार्य क्षेत्र में विवाद भी हो सकता है, तो बहुत टेंशन ना लें। ऐसे में शांत रहें और विवादों से दूरी बनाने की कोशिश करें। जिनके पास कोई काम नहीं है उनको इस समय कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए। और जानते हैं, आपको सलाह है कि नुकसान और मुनाफा की सही से परख करते हुए ही कोई फैसला करिएगा। परिवार में कलेश हो सकता है, ऐसे में छोटी मोटी बातों को अनसुनी कर दीजिए और उसे सुलझाने की कोशिश करिए। और हाँ, तनाव से दूर बिल्कुल रहिए, वरना सेहत पर इसका असर पड़ेगा। शुक्र ग्रह की अशुभ स्थिति को टालने के लिए आगे के 25 दिनों तक चांदी का कोई भी सामान अपने पास रख लीजिए। मैं तो कहूँगा कि चांदी का एक चौकोर टुकड़ा 2 सेंटीमीटर लंबा 2 सेंटीमीटर चौड़ा ले लीजिए, उसे अपने वॉलेट या पर्स में डाल लीजिए। ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप उसको केसर पानी में घोल करके और उसमें उस चांदी के सिक्के को रंग करके और तब अपने पास रखें। निस्संदेह ये आपके लिए धन वृद्धि में सहायक होगा। माँ लक्ष्मी की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। तो चलिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ये जो आज 12:50 पर शुक्र ग्रह तुला राशि में प्रवेश कर रहा है, ये शुक्र आपके जन्म कुंडली का योग कारक भी है। तो जान लीजिए, आज से लेकर के 11 दिसंबर तक का समय कुंभ राशि के जातकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन आपकी राशि से भाग्य स्थान में होने जा रहा है। नवमेश सर्वदा सौम्य न क्रूर फलदायक। नवम भाव को भाग्य भाव भी कहते हैं। इस भाव से व्यक्ति के भाग्य का, व्यक्ति के गुरु का, उसके धर्म कर्म का, तीर्थस्थल आने जाने का और उसके सिद्धांतों का विचार किया जाता है। कार्य क्षेत्र में शुक्र के प्रभाव के कारण आपको सुपरिणाम प्राप्त होंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। नौकरी बदलने की सोच रहे थे तो समय बढ़िया है, निर्णय लीजिए। आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस समय आपको अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने का मौका मिलेगा। कुंभ राशि के कारोबारियों को शुक्रदेव अच्छे अवसर प्रदान करेंगे। आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं अगर, तो 25 दिनों के भीतर नई सफलता प्राप्त मिल सकती है। पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। माँ की सेहत खराब थी तो उसमें भी सुधार हो जाएगा। परिवार की मदद से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने के पूरे संयोग बने हुए हैं, और आर्थिक स्थिति खराब थी तो परिवार के सहयोग से संभल जाएगी। आपको जीवन साथी हर तरह से सहयोग करेगा। 25 दिनों तक शुक्र की शुभता को बढ़ाने के लिए अपने परिवार की महिलाओं को इत्र, नया कपड़ा, आभूषण भेंट करें और दूध मिश्री का दान करें। चलिए, अब बारी आती है आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि वाले शुक्र के राशि परिवर्तन से चैन की सांस लेंगे या फिर आने वाले 25 दिनों तक शुक्र इन्हें परेशान करेगा? आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मीन राशि है तो आपको बताना चाहूंगा कि शुक्र आपके तृतीय भाव अर्थात पराक्रम भाव और 8वां भाव अर्थात मृत्यु भाव का स्वामी है। आज से लेकर के 11 दिसंबर तक शुक्र के गोचर की अवधि में वो आपके मृत्यु भाव में प्रवेश करेगा। डरिए मत। मृत्यु भाव का मतलब ये नहीं कि मृत्यु ही हो जाएगी। मृत्यु भाव का मतलब कि 8वें का स्वामी 8वें भाव में पहुंचता है, तो ये जिसकी दशा महादशा चल रही है,
ऐसे लोगों को शीत, सर्दी, जुकाम, निमोनिया, एलर्जी से शारीरिक कष्ट मिलता है। इतना डरने की बात नहीं है। हाँ, कुंडली का 8वां भाव मृत्यु भाव तो कहलाता है। इससे व्यक्ति की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। तो इस भाव से जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, अचानक से होने वाली घटनाएं, आयु, रहस्य, शोध को भी देखा जाता है। और जातक को आने वाले 25 दिनों तक शुक्र के कारण मिले जुले परिणाम प्राप्त होते हैं। इन्हीं गोचर के इन्हीं दिनों में व्यक्ति को पाइल्स, बवासीर, भगंदर जैसे रोगों का ऑपरेशन करवाना पड़ता है और ऐसे लोगों से कष्ट होता है। तो 25 दिनों तक मीन राशि वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। सेहत के कारण आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपका तनाव भी बढ़ सकता है। ऐसे में अपनी मेहनत के कारण मीन राशि के जातक और कारोबारी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस पूरा हिम्मत रखिए, धैर्य के साथ आगे बढ़िए। पैतृक संपत्ति का सुख भी आपको प्राप्त होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के लिए अच्छा जीवन साथी, अच्छी जीवन संगिनी मिलने का संकेत है। विद्यार्थियों को इस समय अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। गलत संगति से बचिएगा, मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा। इस समय आपके खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। तो उपाय ये करना है कि 25 दिनों तक शुक्र के प्रभाव को और सकारात्मक करने के लिए जरूरतमंद लोगों को कच्चा दूध दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, ऐसे लोग जिन्हें अपनी राशि नहीं मालूम है, वो लोग क्या उपाय कर सकते हैं शुक्र के राशि परिवर्तन को लेकर? उन लोगों को श्री सूक्तम का पाठ कर लेना चाहिए और महालक्ष्मी की पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि शुक्र महालक्ष्मी का ग्रह है। और अगर शुक्र ग्रह खराब हो और लक्ष्मी की उपासना की जाए तो शुक्र ग्रह तुरंत अपने आप शुभ फल देने लगता है जी। और अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है और आपका विवाह नहीं हो रहा है और उम्र आपकी 34-35 साल हो गई है, तब भी कुंडली में आपके शुक्र खराब है, बिना कुंडली देखे जान लीजिए। इसके लिए भी आपको चाहिए कि आप कात्यायनी मंत्र का जप करना शुरू कर दें और 21 दिनों का ये अनुष्ठान आपको अच्छा जीवन साथी भी दिलवाएगा और आपका भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।